हेलो स्टूडेंट, मैं रामराज जी के आज फिर आपके बीच केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ। और बहुत से बच्चों को इस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है कि सर हमको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, कार्बनिक यौगिकों की पहचान करना नहीं बनता है। तो मैं उन्हीं के डाउट्स को लेकर फिर आपके बीच आज हाजिर हुआ हूँ। और मेरा दावा है कि आप इस वीडियो देखने के बाद में कभी नहीं भूलोगे, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जो कार्बनिक यौगिक है उनको पहचान करना। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि कैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इन्हीं को क्या बोलते हैं? फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। क्या बोलते हैं गाइस? फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री कार्बनिक यौगिक। वो चाहे अल्कोहल की बात हो जा या फिर आपके एमिन की बात हो जा या फिर हैलोजन परिवार जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी बात हो जा या अल्कोहल की बात हो जा, जो भी तमाम आपके कार्बनिक कंपाउंड है वो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और सामान्य होते हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या प्राथमिक होता है, क्या द्वितीयक होता है और क्या तृतीयक कार्बनिक यौगिक होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक कार्बनिक यौगिक की। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे प्राथमिक यौगिक। कैसे पहचानते हैं प्राथमिक कार्बनिक यौगिक को? ध्यान देना, मैं यहाँ पे लिखा CH3, CH2, CH2OH, OH। ठीक है, तो ये श्रृंखला जितनी भी लंबी हो जाए आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। वो चाहे 20 कार्बन की हो या 40 कार्बन की हो, आप पहचान लोगे। बहुत आसान है। कैसे पहचानना है? ध्यान देना, नजरें जमा के रखना। नजरें यदि इधर उधर भटकी तो फिर खतरा हो भी सकता है। चलो ध्यान देना, खतरा होने से तात्पर्य आपको समझ में नहीं आएगा। जो टाइम आप यहाँ पे वीडियो देखने में जो लगा रहे उसका कहीं ना कहीं सदुपयोग करो, बहुत इजी है। तो ध्यान देना, ये जो क्रियात्मक समूह कहलाता है ये वाला भाग आपका, और ये भाग जो कहलाता है सजातीय श्रेणी कहलाता है। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन वाला भाग यहाँ तक ये सजातीय श्रेणी कहलाती है और ये क्रियात्मक समूह कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको? ठीक है ना। चलो आगे ध्यान देना कि ये जो क्रियात्मक समूह जो है वो किस कार्बन परमाणु से जुड़ा है? इस कार्बन परमाणु से जुड़ा है। मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। चलो ध्यान देना, इसी का स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। यहाँ से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं गैस, ठीक है ना। ये देखो, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो मैंने ये कार्बन भी जोड़ दिया यहाँ पे, और इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। देखो 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, क्लियर है। चलो इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है और इससे भी कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब एक जगह खाली है तो इससे ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्लियर है इतना? तो आपको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्बनिक यौगिक पहचान करने के लिए उस कार्बन परमाणु पर ध्यान देना है जहां से आपका क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। क्रियात्मक समूह एमिन ग्रुप हो सकता है, अल्कोहल ग्रुप हो सकता है, हैलोजन ग्रुप हो सकते हैं, नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, सल्फेट ग्रुप हो सकता है, सल्फोनिक ग्रुप हो सकता है, साइनाइड ग्रुप हो सकता है, आइसोसाइनाइड ग्रुप हो सकता है। तो ध्यान देना, यहाँ पे क्रियात्मक समूह आपका OH है और ये जो OH जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ पे यानी कि ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वह इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। और यहाँ से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं। जब किसी कार्बन परमाणु से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है और उससे 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो ऐसे यौगिक को प्राथमिक कार्बनिक यौगिक या प्राथमिक यौगिक कहते हैं। देखो यहाँ पे ये कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है और इसी कार्बन से 2 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये देखो 2 हो गए हाइड्रोजन और इसी से क्रियात्मक समूह जुड़ा है। तो ऐसे यौगिक को प्राथमिक यौगिक कहते हैं। यानी कि यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और इसी कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, तो ऐसे यौगिक को प्राथमिक कार्बनिक यौगिक कहते हैं।
क्लियर है। मैं दूसरा यौगिक भी लिख देता हूँ प्राथमिक, ये भी प्राथमिक होगा बेटा आपका NH2 एमीन, एथिल एमीन। तो देखो ये कार्बन से ये एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है आपका, और इसी कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े, ठीक है ना। तो ये 2 हाइड्रोजन जो बता रहा है ये प्राथमिकता को शो कर रहा है, ठीक है। चलो आगे ध्यान देना, सेकेंडरी को देखते हैं। ये प्राथमिक हो गया, अब द्वितीयक कैसे पहचानते हैं उसको ध्यान देना। सेकेंडरी कंपाउंड या द्वितीयक यौगिक, मैंने ये कंपाउंड लिखा CH3 CH3 CH2 और यहां से क्या जोड़ दिया मैंने CH, और यहां से OH जोड़ दिया, या फिर यहां से सीधा ये CH3 जोड़ा, ये CH3 CH3 एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड ये, यहां से CH और यहां से OH। तो द्वितीयक यौगिक को पहचान करने के लिए उस कार्बन परमाणु पर ध्यान देना है जहां से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है आपका, और क्रियात्मक समूह किससे जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे इसकी संरचना में बना देता हूं, कैसे है, ये C, यहाँ से ये 2 बॉन्ड है और यहाँ से एक हाइड्रोजन है और यहाँ से OH है। तो आपको समझ में आया होगा कि जब यानी कि जिस कार्बन परमाणु से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये क्रियात्मक समूह है, और यहाँ से ये क्रियात्मक समूह इस कार्बन से जुड़ा है और इससे ओनली एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ से तो आपका CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। जब क्रियात्मक समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से यदि एक हाइड्रोजन परमाणु है तो वो द्वितीयक यौगिक होगा, सेकेंडरी यौगिक होगा, ठीक है ना, या आपका सेकेंड डिग्री कार्बनिक यौगिक होगा। एक बार और सुन लो कि उस कार्बन परमाणु पर ध्यान देना है जहां से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, यदि उससे एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है तो वह द्वितीयक यौगिक होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट ध्यान देना टर्सरी, टर्सरी प्रत्यय। एक और देख लो बेटा इसका एग्जांपल, जैसे CH3 CH3 CH2, ठीक है, और यहां से ये CH एमीन ग्रुप हो गया ये, या फिर मैं यहाँ पे Cl ग्रुप कर लेता हूँ, Cl ग्रुप कर लेता हूँ, तो ये कौन सा होगा आपका द्वितीयक होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है टर्सरी तृतीय। कैसे पहचानते हैं टर्सरी यौगिक को या थर्ड डिग्री यौगिक को, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ, CH3 CH3 CH3, ठीक है, और यहाँ से क्या जोड़ दिया मैंने बेटा आपका CN ग्रुप, यानी कि यहाँ पे क्या है क्रियात्मक समूह आपका साइनो ग्रुप है। तो ये साइनो ग्रुप इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है और यहाँ से एक भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं है आपके, तो ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं, तृतीयक यौगिक। जब एक भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं है तो ऐसे यौगिक को बोलते हैं तृतीयक यौगिक। कहाँ पे नहीं है हाइड्रोजन परमाणु, जहां से क्रियात्मक समूह जुड़ा है जिस कार्बन से, उस कार्बन से यदि एक भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं जुड़ा है तो ऐसे यौगिक को टर्सरी यौगिक कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट ध्यान देना कि क्या आपका नेक्स्ट प्राथमिक, ठीक है ना। एक बार और ध्यान दो, प्राथमिक यौगिक किसको कहते हैं, उस कार्बन परमाणु पे ध्यान देना बेटा जहां से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है आपका, ठीक है। यदि उस क्रियात्मक समूह से दो हाइड्रोजन परमाणु है तो वो प्राथमिक होगा। सेकेंडरी में ध्यान देना है, यदि उस कार्बन परमाणु पर ध्यान देना है जहां से क्रियात्मक समूह जुड़ा है, यदि उससे एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है तो वो द्वितीयक होगा। और नेक्स्ट तृतीयक ध्यान देना है, उस कार्बन परमाणु पर ध्यान देना है जहां से क्या आपका क्रियात्मक समूह जुड़ा है, यदि उससे उस कार्बन परमाणु से एक भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं है तो वो आपका क्या होगा, तृतीयक होगा। तो शायद आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, और ध्यान दो जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, जो टॉपिक आपको बहुत टफ लगता है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सर इस पर वीडियो बनाइए, तो मैं वीडियो बनाऊंगा। हाँ, और जाने से पहले यार अपने दोस्तों को तो शेयर करना इस वीडियो को, ठीक है। धन्यवाद।